मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के वीडियो में मैं तुम्हें व्याकरण का एक प्रतिदर्श दिखाने जा रहा हूं। प्रतिदर्श मीन्स होता है मॉडल, जो परीक्षा में आता है या जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उसी का एक रूप आज तुम्हें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसे पहला प्रश्न है तुम्हारा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अब इसमें तुम्हें है कि शब्द दिया हुआ है, तुम्हें उन शब्दों का विशेषण लिखना है। जैसे कुल का कुलीन, वर्ष वार्षिक, उपेक्षा अपेक्षित, मानव मानवता, भावुक भावुकता, राष्ट्र राष्ट्रीयता, अर्थ आर्थिक, प्रमाण प्रामाणिक, श्रम श्रमिक, लोक लौकिक, अंक अंकित, उपेक्षा उपेक्षित, सप्ताह साप्ताहिक। इस तरह से मैंने इन शब्दों के, किन शब्दों के, वर्ष, अपेक्षा, गुण, धर्म, अर्थ, प्रमाण, श्रम, लोक, अंक, उपेक्षा और सप्ताह का तुम्हें क्रमशः विशेषण शब्द बताया। अब नीचे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कुछ शब्दों को देगा और कहेगा निम्नलिखित प्रश्नों का पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे आँख, कम से कम तुम्हें 3 शब्द आँख के लिए पर्यायवाची तुम्हें आना ही चाहिए। ऐसे याद तो करना चाहिए 4-5 ठो। यदि 4-5 न हो सके तो कम से कम 3 शब्द को मूल रूप से तुम्हें अपने मन में रख लेना चाहिए, याद करना चाहिए। आँख जैसे नेत्र, लोचन, नयन, त्रिलोचन, विलोचन, चक्षु इत्यादि। गृह, गृह शब्द का पर्यायवाची घर, आलय, निकेत, गेह, सदन। अंधकार, तम, तिमिर, अंधेरा। अहंकार, मान, अभिमान, घमंड। अतिथि, अतिथि शब्द का पर्यायवाची मेहमान, आगंतुक, पाहुना। अपमान, निरादर, अनादर, तिरस्कार। इच्छा, आशा, अभिलाषा, कामाक्षा, चाहत। कृषक, कृषक के लिए हम बोलेंगे खेतिहर, किसान, हलवाहा और इसे ग्राम देवता भी कहते हैं। मछली, मत्स्य, मीन, मकर। इस तरह से मैंने निम्नलिखित आँख, गृह, अंधकार, अहंकार, अतिथि, अपमान, इच्छा, कृषक, मछली शब्द का तुम्हें पर्यायवाची शब्द बताया। इस तरह से बहुत सारे पर्यायवाची तुम्हारे बुक में दिए होंगे। तुम जो है उसे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब हम तीसरा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से चल रहे हैं। तीसरा जो प्रश्न होता है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखो। ध्यान देना, निम्नलिखित शब्द होता है, निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? निम्नलिखित का मतलब नीचे दिए गए। जैसे ही तुमको ये प्रश्न लिखेगा उसके नीचे कुछ शब्दों को देगा और उन शब्दों के तुम्हें विपरीत शब्द, जैसे हम विलोम शब्द या अपोजिट शब्द कहते हैं, अपोजिट शब्द लिखने होंगे, अर्थात विलोम शब्द लिखने होंगे।
जैसे रात का दिन, सुबह, शाम, आगे, पीछे, कृतज्ञ, कृतघ्न, अपकार, उपकार, सपूत, कपूत, आशा, निराशा, अधम, उत्तम, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपमानित, सम्मानित, अमृत, विष, अंधकार, प्रकाश, अपना, पराया, असाधारण, साधारण, रोगी का भोगी या स्वस्थ बोल सकते हो, अथ, इति, आदि, अंत इत्यादि ऐसे शब्द बनेंगे जो विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत अर्थ जिनके होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। इस तरह से तुम्हारे ये विपरीत शब्द या विलोम शब्द का एक्सरसाइज हुआ। अब हम नेक्स्ट नंबर में चल रहे हैं, जो प्रश्न के रूप में तुम्हारे पास होगा मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। अब कौन से मुहावरे होंगे, प्रायः तुम लोग परिचित हो, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना। इसका अर्थ हुआ 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। अब हमको भाग जाना शब्द का प्रयोग नहीं करना है, हमको अपने वाक्य में प्रयोग करना है 9 2 11 का। तो तुम बोल सकते हो, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, या अध्यापक को फील्ड में आते देखते ही बच्चे 9 2 11 हो गए। दिन फिरना, दिन फिरना, इसका वाक्य बनाओगे तो निराश बेटे के मुख देख करके माँ ने कहा, बेटा दुखी न हो, दिन फिरने में देर नहीं लगती। और इसके पहले भी मैंने तुमको इसी से संबंधित बात, महायज्ञ का पुरस्कार जो पाठ है उसमें भी लिखा हुआ है, सब दिन होत न समान, सब दिन होत न एक समान, सभी दिन समान नहीं होते। अर्थात यदि दुख है तो सुख बाद में अवश्य आएगा, और यदि सुख है तो दुख को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक आता ही रहता है। अब इसके बाद तीसरा मैं तुमको दिखा रहा हूँ, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होगा साफ साफ इनकार करना। वाक्य यदि हम देखते हैं तो बनाते हैं, मोहन ने सोहन से अपने दिए गए रुपए जब मांगे तो उसने उसे साफ अंगूठा दिखा दिया। तीसरा है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब समझते हो? अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, अर्थात जिसकी सहायता से अंधा आगे बढ़ता है। यदि हम वाक्य को प्रयोग में लेते हैं तो बहुत से शब्द के माध्यम से हम अपने वाक्य की रचना कर सकते हैं। जैसे एक सामान्य कहावत है, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के अंधे की लकड़ी थे। श्रवण कुमार के लिए ही अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी का मतलब वो श्रवण कुमार जो थे वह अपने अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा था। इसीलिए यह वाक्य में हम बराबर प्रयोग करते रहते हैं, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लकड़ी थे। वाक्य तुम कुछ भी बोल सकते हो, मोहन अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना काम बनाना या अपना काम निकालना। वाक्य हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। आजकल जिसे भी देखो वही अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। नेक्स्ट नंबर होगा आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना। वाक्य बनेंगे, मदन को पिता के मृत्यु के बाद जब घर के खर्च चलाने पड़े तो उसे आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया। कमर टूटना। कमर टूटना एक बहुत ही
अच्छा सा मुहावरा दिखाई देता है। कमर टूटना का मतलब बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाना जिसका निराकरण नहीं किया जा सकता है। वाक्य हम बनाएंगे, पुत्र की मृत्यु के बाद मानो राधे श्याम की कमर ही टूट गई। पुत्र की मृत्यु के बाद मानो राधे श्याम की कमर ही टूट गई। यह वाक्य बना। तो इस तरह से मुहावरे से वाक्य बनाने की कला या बनाने के तरीके मैंने थोड़े से तुम्हें समझाए और शायद मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान देना एक कि प्रश्न जो भी पूछा जाएगा उसका सार्थक उत्तर देना अनावश्यक, तुम्हें उत्तर देने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे इसका पूछा जाएगा निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए, तुम्हें उसका अर्थ नहीं बताना है और नहीं अर्थ का प्रयोग करना है, तुम्हें उस मुहावरे का प्रयोग अपने वाक्यों में करना है। समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। कुछ शब्द दिए जाएंगे और प्रश्न होगा कि भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे ईमान, ईमान का ईमानदारी होगा, अहम का अहंकार होगा, सफ़ेद का सफ़ेदी होगा, अतिथि का आतिथ्य होगा, विधवा का वैधव्य होगा, कुमारी का कौमारी होगा, राष्ट्र का राष्ट्रीयता होगा, सफ़ेद का सफ़ेदी होगा, हिंसक का हिंसा होगा, जागना का जागरण होगा या जागृति होगा, ईश्वर का ऐश्वर्य होगा। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो वाक्य परिवर्तन आता है। वाक्य परिवर्तन के लिए तुम्हें लिख देगा निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। अब निर्देशानुसार का मतलब होता है डू एज डायरेक्टेड। जैसा वह कहेगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना है। जैसे पढ़ने लिखने में वह बालक इतना तेज नहीं था। पढ़ने लिखने में वह बालक इतना तेज नहीं था। अब तुम्हें तेज शब्द के स्थान पे मंद बुद्धि का प्रयोग करना है। तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे पढ़ने लिखने में वह बालक मंद बुद्धि था। नेक्स्ट नंबर है अब बच्चे घर पहुँचे। अब बच्चे घर पहुँचे। यह वाक्य तुम्हें इस वाक्य का वचन बदलना है। तुम बोलोगे अब बच्चा घर पहुँचा। बच्चे का बच्चा बनाओगे और पहुँचे का पहुँचा करोगे, अर्थात प्लूरल से सिंगुलर नंबर में लेकर के हम वाक्य बनाते हैं। और इस तरह से अब बच्चे घर पहुँचे का उत्तर होगा अब बच्चा घर पहुँचा। यहाँ पे ध्यान देना, इससे ज़्यादा नहीं कुछ लिखोगे। जैसे तुम बोल रहे हो अब बच्चे घर पहुँच रहे हैं या अब बच्चा घर पहुँच जाएगा, ये सब ऐसे मनगढ़ंत मत बनाना। जितना बोला जाएगा उतना ही, तो क्योंकि पूछा है वचन बदलने के लिए, तुम सिर्फ देखोगे वचन कहाँ बदलना है। तो बच्चे का बच्चा होगा, पहुँचे का पहुँचा होगा। कहने का मतलब संज्ञा या सर्वनाम या लिंग या क्रिया, इन्हीं सब में तुम परिवर्तन करोगे, क्योंकि ये शब्द भी अभी तुमको बता करके आ रहे हैं कि ये परिवर्तन में तुम्हें अपने मन से मनगढ़ंत कुछ नहीं करना है। एक और प्रश्न, कल आप कहाँ गए थे? कल आप कहाँ गए थे यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इसे साधारण वाक्य में बनाना है तो तुम बोलोगे आप कल गए थे। आप कल गए थे। प्रश्न में था कल आप कहाँ गए थे। कहाँ शब्द को हटा देंगे और हम अपने शब्द अपने माध्यम से बोलेंगे आप कल गए थे। लास्ट एक और वाक्य में देख रहा हूँ, मुझसे कोई बात कहने में संकोच न करें।
यहाँ पे लिखा हुआ मुझसे कोई बात कहने में संकोच न करें। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द लिखें। संकोच न करे पे यहाँ पे लाइन है, संकोच न करे शब्द के नीचे जो डैश दिया हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे हमको एक शब्द भरना है। जो हम क्या भरेंगे उसको अपने मन से सोचो। संकोच न करें, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, हम लिखेंगे मुझसे कोई भी बात निसंकोच करें। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डैश लगाया हुआ है। संकोच न करें, मुझसे कोई बात करने में संकोच न करें, अर्थात मुझसे कोई भी बात निसंकोच करें। इस तरह से मैंने एक हिंदी ग्रामर का प्रतिदर्श मॉडल प्रश्न पत्र दिखाया तुमको। आशा करता हूँ कि यह तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार तुम लोग भी प्रैक्टिस करना, आगे फिर भी करेंगे और इसी तरह से करते रहना। धन्यवाद।